नूरिश, क्या सीखा जी हमने पिछले मैच की गलतियों से? देखिए, गलतियां जो मैंने पिछले शो पे भी आपके पॉइंट आउट की थी, गलतियां वही की वही हैं। थोड़ा मैं अब्बास के ऊपर यहाँ पे बात करना चाहूंगी। एक अनपॉपुलर से ओपिनियन है और बिफोर आई जंप इनटू माय एनालिसिस, मैं एक छोटे से साइड नोट देना चाहती हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि आई डू अग्री कि अब्बास को जो बिठाना एक अच्छा डिसीजन था, नो। लेकिन अगर हम दूसरी अदर साइड बोर्ड के परस्पेक्टिव से चीज को देखें, सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज सेंस बना रही थी, लेकिन वो उस तरह से जो जिस तरह से उन्होंने एंटिसिपेट किया था उस तरह से वो रिजल्ट्स आ नहीं पाए। लेकिन अगेन पाकिस्तान के लिए जो चीज लैक की वो ये था कि दे वर अगेन प्लेइंग इट टू सेफ। एंड हाउ वर दे प्लेइंग इट टू सेफ? आई वुड लाइक टू एक्सपैंड अ बिट ऑन दिस। बेसिकली अब्बास को बिठाने का डिसीजन जिस तरीके से जो ये था वो ये था कि उबैर शाह की जो एक्सप्रेस रॉ पेस है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऐसा बॉलर होना चाहिए जो क्लॉक की 130 kph पे करता हो। और क्योंकि पिच इस तरह की नेचर की है, स्लो पिच है, तो वहां पे अगर रॉ पेस के साथ रॉ पेस आप कंबाइन कर देंगे और उसके साथ कर देंगे तो वो जो है ना, ये आई थिंक माइंडसेट था उनका। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता अगर रॉ पेस के साथ पे कैसे बॉलर को लेके जाएंगे जो क्लॉक की 130 kph पे करता है, एंड देन उसके साथ जो है वो 130 kph पे करते हो, देन उसके साथ वो थोड़ा सा जो है ना अपने रिलीज पॉइंट्स को ऑल्टर करके तो पेस को अच्छे से जो है ना वो मैनेज कर लेता है, तो वो एक अच्छा डिसीजन होता है। टॉकिंग अबाउट मोहम्मद अली डेजी। लेकिन अगेन मोहम्मद अली डेजी ने वही किया कि जो नहीं करना चाहिए था, विच वॉज के राइट पिच को रीड नहीं किया उन्होंने प्रॉपरली। अगर वो पिच को प्रॉपरली रीड करते, कंडीशंस को देखते, जज करके बॉलिंग कराते, लेटरल मूवमेंट जो ब्रीज की तरफ से प्रोवाइड हो रही थी पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच पे, तो आई थिंक वो एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता था। लेकिन यहाँ पे अब्बास को बिठा के अली को जो है ना इंक्लूड करना बुरा डिसीजन नहीं था, लेकिन अली उसको जो है ना प्रॉपरली इंडेक्स नहीं कर पाए। दैट बीइंग सेड, आई स्टिल एग्री कि अगर हम उस परस्पेक्टिव से बात करें, अब अगर मैं दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आऊँ जो फैंस का, एनालिस्ट का, पंडित्स का, सबका सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ कि अब्बास जो है वो उनको क्यों बिठाया, तो आई थिंक एक पाकिस्तान ने अगेन प्लेड सेफ किया जो कि नहीं करना चाहिए था। अब्बास के साथ जाने चाहिए था, क्योंकि अब्बास जो है वो एक यूनिक एलिमेंट लेके आ सकते हैं। एक मैं ये कहूंगी कि अपने आप को जो है ना वो मौके की मुनासबत से डाल सकते हैं, इफ दैट मेक्स सेंस। तो वो जो है ना अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशन से, विच वाज नीडेड। अच्छा, तो मैं उनके साथ थोड़ा अपने सा ना स्ट्रेंथ से नूरिश, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। ये थोड़ा एक टेक्निकल चीज़ होगी कि आप एक शेयर पेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक पेसर को खिलाएं, बट मोहम्मद अली की पेस खुद 130 से ऊपर नहीं जा रही, 132 130। तो अब्बास भाई इतनी बॉल अब्बास भाई भी कर रहे हैं, सेम बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, एक आपको ना डिसीजन ये लेना होता है कि कौन विकेट टेकर है आपका, और ऐसा विकेट टेकर जिस पे रिलाय कर सकते हैं। आपने उसको 5 साल क्रिकेट से बाहर रखा, डेब्यू कराने के बाद 21 के बाद 26 में आप फिर ले आए उसको, और जब आप लाए तो तब शाहीन आफरीदी भी मौजूद थे, नसीम शाह भी मौजूद थे, मोहम्मद अली भी मौजूद थे। उनके बीच ना वो विकेट ले सका उनमें से कोई, ना कोई और। साउथ अफ्रीका में भी अब्बास टॉप विकेट टेकर था। तो अब आप उसको डिफरेंट कंडीशंस पर ट्राई कर रहे हैं और वो हर कंडीशन में विकेट ले रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज अहमद जैसे क्रिकेटिंग माइंड को ये डिसीजन लेना ठीक था। आई एग्री विद दिस। और ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था, इस पर मैं आ रही थी कि वो दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन से अडेप्ट अपने आप को कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है ना उनको बिठाना पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा डिसीजन साबित नहीं हुआ। लेकिन अगेन जिस इंटेंशन के साथ अली डेजी को लाए थे उनको उस पर परफॉर्म करना चाहिए था। अगेन दैट्स व्हाट आई थिंक। तो आई थिंक बोर्ड का पर्सपेक्टिव माइंडसेट थोड़ा ये था, जो कि अगेन मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहूंगी कि दे वर जस्ट ट्राइंग टू प्ले इट सेफ, जो कि आजकल की क्रिकेट में सेल्डम डज इट वर्क। तो बिल्कुल आपने सही बात की। आप इनकी बात करें, मोहम्मद अब्बास की बात करें, मैं एक और ऐसे हमारे जो ना स्टार की बात करना चाहूंगी जिनके बारे में हार्डली कोई बात करता है, विच इज जावेद कदीर। ही वाज अ विकेट कीपर बैटर और उन्होंने पाकिस्तान के लिए 90s में एक ओडीआई टेस्ट टोटल खेला था, और वो अपना पूरा वो कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि जिस टाइम उनको डेब्यू करवाया गया था उस उस टाइम वक्त पे जावेद जावेद मैदान में भाई, सबका जब ड्रॉप। जावेद भाई डेब्यू कर रहे थे ना नूरिश, तब पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में 5 बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े तगड़े एग्जैक्टली, नाम थे जी। एग्जैक्टली।